पहले तो 2024 का इलेक्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात जी। मुश्किल है। मायावती का भी हमने जो जितना उसके ऊपर बर्बादी की है, हमने जितना खर्चा किया है, जितना लगाया है, वो तो हमारा दिल जानता है। मायावती आज मिलने को तैयार नहीं, टाइम ले मिलने के लिए हमें भी टाइम नहीं देगी। काशीराम को बनाने वाला मैं, पैसा लगाने वाला मैं, आगे उठा तो मेरा काशीराम से कितना नजदीकी संपर्क होगा जी। 2024 में क्या होना चाहिए? बहुजन कैसे एक हो? देखो अच्छी बात तो ये है कि मायावती को अकल आ जाए, मिले बैठे बात करे, उसको अपने साथ एक टीम रखनी चाहिए। तो मतलब भाई दिल्ली, यदि मैं जा रहा मतलब था दिल्ली में बसपा को खत्म करने वाले सीपी सिंह हैं। सिर्फ एक ले आदमी ने गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? गंभीर क्या खुला लगा रहा हूँ? आपके ऊपर केस कर देगी मायावती? हाँ कर दे। मायावती को मैंने चंद्रशेखर को भी तैयार किया। अब आपको तो नहीं पता होगा, चंद्रशेखर को मैं लाया हूँ सारा। आपको उन्होंने राष्ट्रीय संरक्षक बनाया था, लेकिन अब वो भी मायावती की राह पर है, आपको पूछते ही नहीं। हाँ नहीं पूछ रहे। 2 साल से कह रहा हूँ कि ब्राह्मण किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसको वोट नहीं देना। उसको वोट नहीं देना, उसको संसद में जाने से रोक दो, बिल्कुल दलितों का भला हो जाएगा। समाज लगातार हक अधिकार के लिए सड़कों पर है, तरह तरह के आंदोलन जारी हैं। आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से सभी की खबरें पहुंच रही होंगी। 2024 का निर्णायक चुनाव है। तमाम साथी सोच रहे हैं किस तरीके से बहुजनों की सरकार बने। मेरे साथ जय भगवान जाटव हैं। पिछले कई दशकों से वो समाज की सेवा कर रहे हैं और समय समय पर अपनी बात भी वो मीडिया के माध्यम से रखते हैं। बाबूजी कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को? क्या लगता है कोई ऐसा बहुजन नेता निकलेगा जो इस वर्तमान की सरकार से, जिस तरीके से किसान भी आहत हैं, जवान भी आहत हैं, बेरोजगार भी त्राहिमाम कर रहे हैं, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, निजात दिला पाएगा? देखिए पहले तो 2024 का इलेक्शन हो जाए वो बहुत बड़ी बात जी। मुश्किल है जी और मैं तो 5 साल से कह रहा हूँ कि अब अगला इलेक्शन होगा नहीं जी। लेकिन कुछ लोग अब कहने लगे हैं कि बड़ा खतरे में है, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा जी। यदि इलेक्शन होगा भी तो हमारे दलित आदमी को तो कुछ मिलना नहीं है, कहीं कोई कुछ बनने वाला नहीं है जी। क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई भी 5 आदमी दलित के अपने इकट्ठे बुला करके बैठ के ये करो एक मत हो जाए। जी। हम 5 आदमी एक मत नहीं हो सकते, सत्ता पे कैसे कैप्चर कर सकते? जी। जब काशीराम आए थे तब उन्होंने आकर के मेरे से सहायता मांगी और मैंने जो भी था बन पड़ा की जी। और मैंने पार्टी को चलवाया, स्टार्ट करा जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी ऐसा था, उसके अंदर जज्बा था, काम करने का था, उसने ये ठान ली थी मैंने सत्ता कब्जा करने, तो उसने लाइक माइंडेड आदमियों के साथ में संबंध रखा। जी। मैंने उनको पहले ही ये ट्रेनिंग में बता दिया था कि आपको 40 साल से ऊपर के आदमी को नहीं पूछना है। जी। जो भी है नौजवान को 40 साल से नीचे के आदमी कोई मीटिंग लेनी है और वो भी बंद कमरे में। जी। उसमें एक कमरे में DBR वो होते थे, उन दिनों दिए वो जलता था, उसी में मीटिंग होनी है। तो किसी भी आदमी को जो पक गया है, जिसका दिमाग का जो हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। जी, 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 उसको कोई नहीं बदल सकता। और आज जो हालात हो रही है, जो हमारे पुराने आदमी जो पक गए हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते और नौजवान को आगे नहीं आने देना चाहते। तो ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि मुझे नहीं दिखाई देता कि जल्दी कोई आदमी लीडर बाहर आएगा, क्योंकि हम लोग लीडर घर घर में हो गए जी। हजारों पार्टियां हो गई हैं, लाखों आदमी लगे पड़े हैं, कामयाब कोई सा भी नहीं। कोई कामयाब नहीं। कामयाब तो जो कोई काम करता हो। पहली तो बात यह है कि काम जानता ही नहीं। जो कामयाब थे उन पे भी उंगली उठ रही है। उन पे भी बात ये है, उंगली तो इसलिए उठ रही है ना, वो लोगों को साथ लेके नहीं चलना चाहते ना जी। उंगलियां क्यों उठेंगी? यदि वो सबके सहयोग से बात करके आगे बात को बढ़ाए तो उनको सहयोग मिले। अब सहयोग नहीं मिलने का मेन कारण है कि वो किसी को, वो आगे किसी को समझते नहीं, वो कहते हैं अब हम ही हैं जी। वो अपने आप को दादा मानने लगे, तो उससे दिक्कत थोड़ी हो गई है। मतलब मायावती की तरफ इशारा आपका? आप वो भी मान सकते हैं। जी। मायावती का भी हमने जो जितना उसके ऊपर बर्बादी की है, हमने जितना खर्चा किया है, जितना लगाया है, वो तो हमारा दिल जानता है। मायावती आज मिलने को तैयार नहीं, टाइम ले मिलने के लिए हमें भी टाइम नहीं देगी जी। इतने सब कुछ करने के बाद। तो हमने आप लोगों ने तो साथ में बसपा को बनाया, साथ में आप लोगों ने बहुत साल काम किया, फिर बनने को तैयार क्यों नहीं आपसे? बात बनाया नहीं। आई एम द फाउंडर जी। फर्स्ट फाउंडर, नॉट सेकंड। बसपा के? थर्ड के। हाँ अच्छा। बसपा का
77 में था जब काशीराम जी आए थे, जी तब मेरा हाथ उठा उठा के कहते थे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैंने शादी नहीं की, मेरा ये है वो सब तरह की बातें की। जी तो मेरे को जब जचा कि भाई हाँ ये इसके मन में है कुछ करने का, तब मैंने उसको मदद किया। और थोड़ी मदद नहीं, सारी पार्टी को चलाने का काम मेरा था। और मैंने 4-5 साल तक बराबर पार्टी को चलाया। जी। जितना भी पैसा लगा, 1-2 आदमी और भी थे। तो अब क्या लगता है कि मायावती क्यों नहीं मिलना चाहती आपसे? मिलने का ये है कि जब काशीराम डेड बेड पे था, उस पे बत्रा हॉस्पिटल में, जी जी जी। तब वो ऐसा हुआ था कि उसकी परिवार, काशीराम की माँ, उसके भाई सारे, बहन और एक बहन, सारे लोग मेरे पास आके जी रो रहे और बुरा हाल कर रखा। और उनको लेके आए थे। एक विनोद है, उत्तम नगर में रहता है, आजकल यूपी में काम करता है। एक लड़का था स्वामी इंदर, कुरुक्षेत्र का। वे 2 आदमी उनको सबको लेके आके मेरे यहाँ रोज आ जाए कि उनको कुछ कराओ, उनका कुछ कराओ। बत्रा हॉस्पिटल में शामिल 9 महीने हो गए उनको। तो मैं वहाँ कुछ लोगों को लेकर के वहाँ बत्रा वाले को धमकाया था जी। मैंने वहाँ उसको कह दिया कल आग लगाएंगे इस बत्रा हॉस्पिटल में, ये खाली करवा ले, इसको आज खाली करवा लो, कल काशीराम जी को हम लेके जाएंगे। तो वो उस दिन के झगड़े की बात, वो बत्रा गया मायावती पे, और वहाँ जाके उसने कहा, चुगली कर दी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप उनको ले जाओ, मेरे यहाँ मैंने हॉस्पिटल चलाना है, उसमें जय भगवान जाटव आए थे। और उसने कहा, वहाँ से हमारी बिगड़ गई थी। और कोई बात। अब ये बताइए, रातों रात अस्पताल खाली करा लिया था, काशीराम जी को निकाल दिया था अस्पताल से? नहीं, उसी दिन रात को 2:30 बजे ले आई मायावती, दूसरे अस्पताल में एडमिट कर दिया, घर पे ला करके बंद कर दिया। वहाँ थोड़ा ही घर पे ला के बंद कर दिया, फोन काट दिया, उसके सब कुछ, सब जो सुविधा दे रखी सब छीन ली। वो सबसे बड़ी मुसीबत। तो मेरा जो मन मुटाव है वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जब काशीराम को बनाने वाला मैं, पैसा लगाने वाला मैं आगे उठा, तो मेरा काशीराम से कितना नज़दीकी संपर्क होगा जी। मेरा तो खून का सारा रिश्ता बन गया था। अब उसके बाद में मायावती तो सेकेंडरी मैंने मिलाया था काशीराम से, भाई इनको ले लो साथ, कोई बात नहीं। अब काशीराम मेरे लिए पहले है या वो है? अब मैं नहीं हूँ पार्टी में, हूँ नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो ये है कि भाई ये जो काम होना चाहिए था नहीं होता, मिलना चाहिए था। मैं उसको 2004 में चिट्ठी लिखी, बाद में 3-4 बार चिट्ठी लिखी। अभी तक तो मैं उसको प्रधानमंत्री बना देता, कभी का बना देता। मैं तो कंजब होते उनके अंदर, वो तो सभी के अंदर होती है। जय भगवान जाटव को छोड़ के इस देश में हर आदमी की महत्वाकांक्षा है। मैंने कभी MP MLA बनने के लिए नहीं कोशिश की, मैं आज भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में 1 रुपया किससे लिया नहीं। तो मुझे कमाने की आदत नहीं, मैं काहे को करोड़ों रुपए बर्बाद करूं। तो मैं कोई पैसा नहीं खर्च करता हूं। तो इसलिए ये सारा का सारा मामला चलता है। 2024 में क्या होना चाहिए? बहुजन कैसे एक हो? देखो, अच्छी बात तो ये है कि मायावती को अकल आ जाए, मिले बैठे बात करे, उसको अपने साथ एक टीम रखनी चाहिए, 2-4 आदमी। उसने मुझे बुलाया था, ऐसा नहीं है नहीं बुलाया। उसने जगह जगह भाषणों में कहा कि जय भगवान जाटव मेरे साथ आ जाए, लोगों को दबाव दिया कि मैं 5 साल से जय भगवान जाटव को बुला रही हूँ, वो आ नहीं रहा, आप दबाव बढ़ाओ। ये नंद नगरी में कहा, ये त्रिलोकपुरी वाली मीटिंग में कहा, अगले दिन सुल्तानपुरी की मीटिंग में कहा। लोगों के मेरे पे दबाव है, सबके फ़ोन है। मैं मिला अगले दिन जाके। हाँ, मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बैठे, उनने अपने हाथ से पानी पिलाया, मिठाई खिलाई, सब कुछ हुआ। और मेरी वहाँ तीसरी कुर्सी लगने का तय हो गया। उन्होंने कहा कि राजन उसको बोलो, ये धर्मवीर अशोक को के 2 कुर्सियाँ लगती, तीसरी कुर्सी जय भगवान जाटव की रामलीला ग्राउंड में लगाए। मीटिंग ही थी उसी दिन उसी टाइम बोला, लेकिन उसमें कॉन्स्पिरेसी, ये सब लोग बदमाश थे, पार्टी को बर्बाद करने वाले। ये दूसरे भी इन्हीं के जो साथ है आगे पीछे, वो है ना CP सिंह जैसे, धर्मवीर अशोक जैसे, यही तो बर्बाद करने वाले पार्टी। कैसे? पार्टी को, किसी को आदमी को पार्टी में जुड़ने ही नहीं देते। जो भी ढंग का आदमी हो उसी को बाहर करते हैं। CP सिंह साहब का तो एक बड़ा दिल्ली के अंदर ठहराव हो गया है, उनको कहीं दूसरी जगह का आज तक प्रभारी नहीं बनाया गया है। दिल्ली के अंदर उन्हें 20-25 साल हो गए हैं, तो वो तो बसपा को संभाल के चल रहे हैं। आप कैसा आरोप लगा रहे हैं? 14% वोट का 1% पे ले तो आया, और क्या करना है? उन्होंने थोड़ी कराई, तो ये तो केजरीवाल की महानता है, वो लेके खींच। ये किसी की नहीं, ये केवल CP सिंह की महानता है। सब कुछ ठीक था, CP सिंह किसी को आगे आने नहीं देता, या तो खुद चुगली करेगा, नहीं तो टीम बना करके और वो तरीके से वहाँ भेजता है। जो आदमी वहाँ बैठता है PA वगैरह, उनको अपना तनख्वाह देता है लोगों से लेकर के। अगर जय भगवान जाटव ना मिल जाए, जय भगवान जाटव ना मिल जाए,
उनको बर्दाश्त ही नहीं था कि मैं उनका हेड बनूं। तो मतलब भाई दिल्ली, यदि मैं जा रहा मतलब था दिल्ली में बसपा को खत्म करने वाले सीपी सिंह हैं। सीपी एक ले आदमी ने गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। गंभीर क्या खुला लगा रहा हूँ। आपके ऊपर केस कर देगी मायावती? हाँ कर दे, मायावती क्या कर दे, मायावती के तो अब वो मायावती क्या केस करेगी, उनकी फिर बातें होंगी तो बहुत जाएंगी, बहुत कहाँ तक जाएगी वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो तो बातें छोड़ो। लेकिन कोई विकल्प 2024 में मायावती का? नहीं, विकल्प को तो मैंने चंद्रशेखर को भी तैयार किया। अब आपको तो नहीं पता होगा, चंद्रशेखर को मैं लाया हूँ सारा। आपको उन्होंने राष्ट्रीय संरक्षक बनाया था, लेकिन अब वो भी मायावती की राह पर है, आपको पूछते ही नहीं। हाँ नहीं पूछ रहे, तो नहीं है इसमें। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वो भी 21 जून वाले आंदोलन में गिरफ्तारी से पहले उन्होंने आपका हाथ उठाकर मंच पे से ये कहा था कि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं जय भगवान जाटव। अपनी पगड़ी जो उनको पगड़ी पहनाई आपको मुझे चप्पल बिल्कुल। और आज आपको पूछते भी नहीं। नहीं वो ऐसा होता ना, जो पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं वे जरा ऐसे घेर लेते हैं। अरे वो एसपी अलग है, लेकिन भीम आर्मी में तो आपको राष्ट्रीय संरक्षक समझ और चाहिए उसको, समझ नहीं। वो पार्टी का भी मैंने कहा था, भी रुक जाओ 2-3 साल, रुक जाओ 4 साल, बहुत बड़ा देश है, अभी काम कर लो, अभी ना बनाओ। तो जिन लोगों ने पार्टी बनाने को मना किया उन्हीं लोगों को उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। उन्होंने कह दिया ये पार्टी के खिलाफ है, तो हमने कहा था हम किसी के खिलाफ है कि अभी बाद में बढ़ेंगे, 3-4 साल रुक जाओ, देश बहुत बड़ा है, हमें आरएसएस को चैलेंज करना है। उसकी समझ में नहीं आया, वे लोग यहाँ नोएडा के गुज्जर वगैरह उसके पीछे लग गए, पैसा उसे की मदद करने लगे, गाड़ी घोड़ा दिया, उनकी बात मान के पार्टी बना दी। हमें पता लगा। कोई दूसरा विकल्प है नहीं बहुजनों के लिए 2024 में? अभी तो कोई नहीं दिखाई बहुजनों का नहीं, लेकिन ये अभी जो इंडिया ग्रुप जो इन्होंने, उसमें भी सारे ब्राह्मणों की पार्टी है। बहुजन समाज के लोग तो मना करें वोट देने को। वो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, लेकिन वो सामाजिक टाइप के आदमी ज्यादा हैं। लाल सलाम वाले सारे, नीला सलाम ना करता कोई नहीं कोई, पर वे खिलाफ तो नहीं, इतना बुरा तो नहीं जितना अब हो रहा। जहरीले तो है। हाँ जहरीले नहीं, वो जहरीले नहीं है, जहरीले नहीं है भाई। कांग्रेस ने 60-70 साल तक बाबा साहब को मारने का तो काम किया, सिलो पॉइजन तो काम किया, वो काम ये खुल के कर रहे हैं। ना ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो कंपैरिजन करने का मौका मिला ना। पहले कांग्रेस थी, बीजेपी, वो थोड़ा तो कर रही थी, अब तो बिल्कुल ही बेड़ा उल्टा होना शुरू हो गया। अभी जितनी पॉलिसी गरीबों के लिए बनी थी, दलितों के लिए बनी थी, सब पलट दी। किसी में कुछ नहीं, बच्चों के स्कूल रहते बंद हो गए, तो वहाँ तब तो कुछ तो मिल रहा था। जो भी कुछ हुआ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, चाहे थोड़ा हुआ ज़्यादा हुआ, वो कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ है, अदरवाइज तो कोई चांस था ही नहीं। और अब बीजेपी के आने से पता लग गया कि बीजेपी तो सत्यानाश करके रख दिया। हम चाहते हैं कि पहले हमारा, मैंने कहा था, मैंने आज भी कहा, कुछ ज़्यादा नहीं 2024 में कर सकते आप, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक काम कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं कहा है, प्रचार प्रसार में चल रहा है, मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि ब्राह्मण किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसको वोट नहीं देना, उसको संसद में जाने से रोक दो, बिल्कुल, दलितों का भला हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। बस आप ये प्रचार प्रसार का, ये मेरा प्रचार प्रसार क्या, जो बर्बादी करने वाला है वो ब्राह्मण है जी, वो सीधा नहीं करता, इनडायरेक्टली वो हम लोगों को बर्बाद करता है। तो यदि आपने ब्राह्मण को पार्लियामेंट हाउस में जाने से रोक दिया जी, तो आपके लिए कल्याणकारी भला हो सकता है, वरना कोई नहीं पूछेगा।